तो वेलकम बैक टू बच्चों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत है। अर्थात इसमें भी हम चैप्टर नंबर 1 की तरह ही शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, किंतु उसमें किस प्रकार शीत युद्ध शुरू हुआ था फर्स्ट चैप्टर में वो पढ़े हैं। लेकिन अब हम इस सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, किस तरह से अंत हुआ। तो इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें कुल मैं 40 ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑल VBI है। हो सकता है इस बताए गए क्वेश्चन में से एक या दो ही क्वेश्चन होगा जो इधर उधर से पूछ ले, किंतु जो भी पूछेगा इस चैप्टर से ही पूछेगा। मतलब इस चैप्टर में जो मैं आपको बताऊंगा उसी ऑब्जेक्टिव में से आएगा, इधर उधर से बिल्कुल आने वाला नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें बताए गए ऑल ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। यदि याद ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, 2026 के 12th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में 450 मार्क्स ला के टॉपर बनने का और स्टेट में अपना नाम, अपने माता पिताओं के नाम को रोशन करने का। तो ये हमारे सपने को आप लोग साकार कीजिएगा। आप अपने स्टेट लेवल पे टॉप कीजिएगा और अपने और अपने माता पिता के नामों को रोशन कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो देखिए भारत पाकिस्तान के बीच कई बार वो युद्ध हुआ है। तो 1965 में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति करवाने के लिए एक समझौता हुआ था, जो कि 1966 में किया गया था। इस समझौता को ही हम लोग ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध हो गया था और उसी युद्ध को दोनों में शांति करवाने के लिए एक समझौता किया गया था 1966 में। यानी कि इस युद्ध के जस्ट एक साल के बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, जो कि ताशकंद नामक स्थान पे हुआ था। इस कारण से इस समझौता को ताशकंद नाम दिया गया था। किंतु इस समझौता में हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि 1966 है। यानी कि ताशकंद समझौता हमारा 1966 में हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के साथ हुआ था। तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में वो युद्ध हुआ था और हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। और इसी के जस्ट एक साल के बाद 1966 में हम दोनों यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति बनाए रखने के लिए एक समझौता किया गया था, जिसे हम लोग ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। तो किस देश के बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला ये देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान में किन दो लोगों के बीच में ये ताशकंद समझौता हुआ था। तो भारत से हमारे भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी, इन दोनों के बीच में ही ताशकंद समझौता हुआ था। लेकिन इसी समझौते में हमारे शास्त्री जी का निधन हो गया था। लेकिन किस प्रकार निधन हुआ था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसी समझौता को करने में शास्त्री जी का निधन हो गया था। ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा उस क्वेश्चन का, 2 नंबर का। अब तीसरे को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ये जो बोल्शेविक क्रांति है ये कब हुई थी, तो मैं यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये बोल्शेविक क्रांति है, ये रूस में हुई थी, ठीक है। ये रूस में ये क्रांति हुई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। अब देखिए ये क्यों हुआ था ये क्रांति, तो देखिए रूस में ज़ारशाही शासन को समाप्त करना था, ज़ारशाही शासन को समाप्त करना था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। रूस में ज़ारशाही शासन का अंत कर समाजवादी शासन को स्थापित करना था। तो यहाँ पे 1917 में लेनिन द्वारा यहाँ रूस में क्रांति किया गया था, जो कि ज़ारशाही शासन को समाप्त करके यहाँ पे समाजवादी शासन को
अपनाना था। कौन से शासन को? समाजवादी शासन को अपनाना था। इस कारण से यहाँ पर इस लेनिन ने 1917 में बोल्शेविक क्रांति कर दिए थे। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1917, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ये देखिए यहाँ पे नोट भी मैंने बनाया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। लेनिन की रूस से जारशाही शासन का अंत हुआ, यानी कि लेनिन द्वारा रूस में जारशाही शासन को अंत किया गया और समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। तो मैंने आपको वही बताया अभी। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 नंबर का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैं जो आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ उसको भी आपको याद रखना है, ना कि मैं सिर्फ क्वेश्चन में ही आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन को। रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया ना, रूस में लेनिन द्वारा क्रांति किया गया था, बोल्शेविक क्रांति, और 1917 में जारशाही शासन को समाप्त करके यहाँ पे किस दल को स्थापना किया गया था? तो समाजवादी दल को। तो आपको ये पूछ ले कि रूस बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917। जारशाही शासन का अंत कब हुआ? 1917। समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1917। तो ये सब क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 1917 ही होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, हाँ ये रहा, ये रूस में जारशाही शासन के अंत के बाद किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो लोकतांत्रिक रूसी इसका ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा जो समाजवादी दल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जारशाही शासन को समाप्त करके कौन से दल की स्थापना की गई थी? तो समाजवादी दल की। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित है? यानी कि वो कौन सा इस चारों ऑप्शन में देश है जिसका संविधान लिखित नहीं है? लिखित नहीं है, वो अलिखित है, यानी कि वहाँ पे लिखा गया संविधान नहीं है। तो ब्रिटेन या फिर अमेरिका या फ्रांस या भारत। तो भारत का संविधान तो बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो ये होगा ही, ये तो नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फ्रांस का भी संविधान है, अमेरिका का भी संविधान है, किंतु ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जिसे हम लोग यूके कहते हैं, इसका संविधान नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब ली थी? अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की बात कर रहे हैं, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में ये जो रूस है उसने कब जगह ली थी? तो देखिए, पहले शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध कब से कब तक चला था? 1945 से 1991 तक। अब रूस इस जो दो ध्रुवीयता का अंत था, दो ध्रुवीयता का अंत दिसंबर 1900, यानी कि एग्जैक्ट डेट 25 दिसंबर 1991 था। 1991 था एग्जैक्ट डेट। किंतु यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब ली? अब ये सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में हो गया था, तो 15 देशों में ये टूट गया था, और सबसे बड़ा जो देश बना था, सबसे बड़ा जो इसमें से टूट के निकला था वो रूस था। इसलिए सोवियत संघ की जगह रूस को मिला था, 15वें देश के रूप में रूस आया था। और ऑप्शन इस क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन सी बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिसंबर 1991। यदि एग्जैक्ट डेट पूछ दे तो 25 दिसंबर लगा दीजिएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? ये जो बर्लिन की दीवार है वो कब गिरी थी? 1989, 1990, 1991 या फिर 1992? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1989 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी समय जब बर्लिन की दीवार गिरी थी तो दो ध्रुवीयता में कमजोरी देखने को मिली थी, और दो ध्रुवीयता में जब कमजोरी देखने को मिली थी तो इसी के जस्ट 1-2 साल के बाद 1991 में सोवियत संघ का भी विघटन हो गया था। और बर्लिन की दीवार बनी कब थी ये पूछ ले तो ये 1961 में बनी थी, और कब गिरी थी? 1989 में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे नोट के रूप में भी मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको आसानी हो सके। बनाई गई थी 1961 और गिराई गई थी 1989 में। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा
ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा है ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। ये जो ऑपरेशन डेजर्ट थंडर है ये किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन हमारा है अरब इजराइल युद्ध से, ईरान इराक युद्ध से, खारी युद्ध से या फिर अफगानिस्तान में अमेरिका हस्तक्षेप से। तो हमारा जो ऑपरेशन डेजर्ट थंडर है इसका संबंध खारी युद्ध से है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? जो सोवियत संघ है जब पूरे विश्व में अमेरिका यानी कि यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर पूरी छा गया था पूरे विश्व में और अपने अपने साम्यवादी और पूंजीवादी देश को प्रचलन करने के लिए, इसको शक्तिशाली बनाने के लिए दोनों एक एक गुट बनाया था, जिसमें अमेरिका ने नाटो बनाया और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था। कौन सा वार्सा पैक्ट बनाया था? तो इसमें वार्सा ये सोवियत संघ का था। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो उन्होंने नाटो तो यूएसए का था और वार्सा ये जो वार्सा था ये सोवियत संघ का था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है क्यूबा मिसाइल संकट किससे संबंधित है? ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है कब हुआ था? हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके ऑब्जेक्टिव को देखा है 1962 में हुआ था, जब सोवियत संघ ने अमेरिका के तट से लगा हुआ एक इलाका क्यूबा था यहाँ पर मिसाइल तैनात कर दिया था और यहीं से रूस पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। तो अमेरिका को जब पता चल गया था तो बीच रास्ते में ही रूस से आने वाले मिसाइल के बारूदों को अमेरिका वालों ने किडनैप करके यानी कि कब्जे में करके इन्होंने अमेरिका के तट पर ला दिया था ताकि युद्ध ना हो सके। और ये मिसाइल संकट कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। तो वही पूछ रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट किससे संबंधित है? क्या ब्रिटेन से संबंधित है, सोवियत संघ से संबंधित है या जर्मनी से या फ्रांस से? तो अभी मैंने आपको बताया हूँ कि बम किसने तैनात किया था? सोवियत संघ ने। तो किससे संबंधित होगा? सोवियत संघ से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग किया था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था पॉलिटिकल साइंस का, जो कि आपको याद रखना है। इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है इसमें पूछा गया है सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग किया है? तो एल्फ्रेड सोबे जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। एल्फ्रेड सोबे ने ही तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग किए थे। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ऑप्शन ए है फ्रैंकफर्ट, बी बर्लिन, सी ब्रुसेल्स या फिर डी पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रुसेल्स हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है किसने सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत की? यानी कि किसने सोवियत संघ में, यानी ये सोवियत संघ जो यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, इसमें सुधार की शुरुआत की थी? तो देखिए सोवियत संघ के जब अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव आए थे तो उन्होंने ही इस सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत करना प्रारंभ किए थे और इनके कारण ही लोगों को जानकारी हुई कि लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का अपना शासन क्या होता है, लोग अपने आप को स्वतंत्र कैसे मान सकते हैं। तो जब इन गोर्बाचेव ने अपने राज्य के जनताओं को बताया तो उन सब को बुद्धि खुली और वे सब भी अब स्वतंत्रता के लिए मांग करने लगे थे। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? किसने सुधार की शुरुआत की? तो मिखाइल गोर्बाचेव, यानी कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, सॉरी ये नहीं, सी ऑप्शन नहीं, मिखाइल गोर्बाचेव, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? लो फिर से वही रिपीट वाला क्वेश्चन आ गया। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जारशाही शासन अंत करके साम्यवादी शासन को अपनाया गया था लेनिन द्वारा। तो अगला हमारा है शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी जो है वो एक आर्थिक मॉडल है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम द्वारा, ये आपको याद कैसे नहीं होगा? तुरंत याद हो जाएगा क्लास में ही। अगला हम लोग देख लेते हैं सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? फिर से देखिए वही
मैंने आपको बताया ना कि इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकता है। तो 1917 में लेनिन ने सोवियत संघ का नेतृत्व किया था और उन्होंने ही सोवियत संघ की इस जगह इसमें जारशाही शासन को समाप्त करके और समाजवादी शासन को अपनाया था। तो कब अपनाया था लेनिन द्वारा? बोल्शेविक क्रांति करके। तो 1917 में ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है। अगला हमारा सोवियत संघ में कितने राज्य हैं? तो सोवियत संघ में कुल 15 राज्य है। इसमें रूस को लगाकर 15 राज्य है और यही रूस को छोड़कर 14 राज्य, यानी कि टोटल सोवियत संघ में 15 राज्य है। आप 15 याद रखिएगा। सोवियत संघ में कितने राज्य हैं? 15। और वही यूएसएसआर में यूएसए में यानी कि अमेरिका में पूछ देता कितने राज्य है, तो उसमें कुल 51 या नहीं 50 है, 50। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला 19 नंबर का देख लेते हैं। रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? फिर से देखिए कितना रिपीट करके पूछा जा रहा है। जारशाही शासन का अंत होकर समाजवादी शासन स्थापित हुआ कहाँ पे? तो जारशाही शासन कब समाप्त हुआ? 1917 में रूस से। और समाजवादी शासन तभी से शुरू हो गया कहाँ पर? रूस में। कब? ये दोनों काम हुआ 1917 में, 1917 में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति है? ये जो ब्रेजनेव साहब है ये किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये जो है ये हमारे सोवियत संघ के राष्ट्रपति है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो अगला देख लीजिए। अगला हमारा है वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट है? जो वारसा संधि या फिर वारसा पैक्ट है ये किस देश का सैनिक गुट है? तो मैंने आपको बताया कि यूएसए और यूएसएसआर, यानी कि ये जो यूएसए है, यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने यूएसए यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ ने गुट बनाया था। अमेरिका ने कौन सा गुट बनाया? नाटो। और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने कौन सा बनाया था? वारसा पैक्ट यानी वारसा संधि। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट है? तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि सोवियत संघ का वारसा पैक्ट है। वही पूछ देता नाटो किसका है, तो अमेरिका का हो जाता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो मैंने आपको बताया कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और पूरा यहाँ का जो अधिकार मिला था वो सबसे बड़ा राज्य निकला जो था वो रूस था। रूस को ही यहाँ का उत्तराधिकारी राज्य बनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हम रुक जाइए एक मिनट। हाँ, तो चलिए अब देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये है, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी थी? यहाँ पे आपको सही से देखना है। ये ऑप्शन ए है, ये ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गई थी। नहीं भाई, यहाँ पे लोकतंत्र था ही कहाँ। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति गोर्बाचेव यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में जनताओं को जागरूक कर रहे थे। यहाँ पे लोकतंत्र नहीं था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। जनता व्यवस्था से उब हो गई थी, हाँ ये हो सकता है, किंतु और ऑप्शन देख लेते हैं। ये जनता का शासन कर रही थी, हाँ भाई शोषण तो कर रही थी, बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो ये भी हो सकता है, किंतु हम मेन आंसर को ढूंढेंगे। अगला हमारा डी ऑप्शन है, ये अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तांत्रिक व्यवस्था हो गई थी। हाँ ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अधिक अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका यही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे तो व्यापारी को कोई अधिकार था नहीं, जनता को तो कोई अधिकार था नहीं। जो अधिकार था वो राज्य को ही था, यानी कि स्टेट को ही था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्य। हाँ चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? ये किस घटना के बाद ये जो सोवियत संघ है वो अस्तित्व में आया? तो ये जो सोवियत संघ का विघटन है वो 1991 में हुआ था, यानी कि 25 दिसंबर 1991 में
किंतु ये विघटन नहीं पूछ रहा है, ये कब अस्तित्व में आया ये पूछ रहा है। तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर की क्रांति ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जवाब दीजिएगा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेले महाशक्ति बन गया था। तो आपको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध चल रहा था, इन्हीं दोनों के बीच, और इन्हीं दोनों के बीच में जो भी हुआ वो सब घटना के बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अकेले महाशक्ति कौन बच गया, ये अमेरिका बच गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अकेले महाशक्ति के रूप में कौन बचेगा, तो अमेरिका बचेगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है। तो आपको पता है कि अमेरिकी अधिपत्य के रूप में 1991 के बाद का काल, यानी कि जब से सोवियत संघ समाप्त हुआ, उसी शीत युद्ध का भी समाप्ति हो गया, उसी समय से इस अमेरिकी अधिपत्य के रूप में काल जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी। अगला देख लेते हैं। अभी आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि हमारे इधर शादी का माहौल है, इसलिए इधर से आवाज़ें आ रही है, तो बुरा मत मानिएगा। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो हमारा 25 दिसंबर 1991 बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने आपको कई बार बताया है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। ये जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1957 में हुआ था। यहाँ पे यूरोपीय आर्थिक समुदाय पूछ ले या फिर यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी पूछ ले, तो ये दोनों इसका इंग्लिश नाम है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना 1957 में ही हुई थी, और हिंदी में हम लोग इसको यूरोपीय आर्थिक समुदाय कहते हैं। तो इसकी स्थापना 1991 में, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, ये जो है ये मानवाधिकार से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था। तो आपको पता है कि शीत युद्ध का जब चरमोत्कर्ष था, यानी कि बहुत ज़्यादा शीत युद्ध शुरू हो रहा था दोनों देशों में, तो उसका चरमोत्कर्ष का कारण था, ना कि शीत युद्ध का अंत का कारण था। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है। ये जो व्लादिमीर लेनिन है, इसका संबंध किससे है, तो मैंने आपको कई बार बताया हूँ कि ये जो व्लादिमीर लेनिन है वो सोवियत संघ से संबंधित है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाँ देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव, जिन्होंने सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत की थी। किंतु यहाँ पे हमसे जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो अमेरिका को सबसे बड़ा अधिकारी बनाया गया था, यानी कि सोवियत संघ की जगह दी गई थी। तो इस रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, तो येल्त्सिन, जो कि यहाँ पे दिया होगा ऑप्शन में, हाँ ये रहा येल्त्सिन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था। ये देखिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना ही है, तो रखना ही है। तो स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था, 1936 में, यानी कि 1936 में। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा कि हाँ, रूस में 1917 में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो मैंने आपको कई बार बताया रहा हूँ कि जारशाही शासन को अंत करके किन्होंने, लेनिन ने किसकी, समाजवादी या फिर साम्यवादी शासन की स्थापना की थी। समाजवादी को स्थापना किया था किसने, लेनिन ने। कब, 1917 में। कब, 1917 में। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोवियत गुट यानी कि वार्सा संधि से सबसे पहला कौन सा देश अलग हुआ था। यानी कि ये सोवियत संघ जब टूटा था तो उससे सबसे पहला अलग होने वाला देश कौन सा था, तो यूगोस्लाविया जो था वो सबसे पहले ही सोवियत संघ से अलग हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाँ,
भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता करने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि आपको पता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उसी के कारण शांति स्थापित करने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था ताशकंद में, और उसी समझौते को हम लोग ताशकंद नाम से जानते हैं। तो किस सोवियत नेता ने करवाया था इसको, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसिगिन जो एक नेता थे उन्होंने ही इस समझौता को करवाया था। किस समझौता को? ताशकंद समझौता को। इसी में शास्त्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 38 नंबर का। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? ये जो दूसरी दुनिया है इस प्रकार के देशों में कैसे देश आते हैं? तो दूसरी दुनिया में पहली दुनिया USA यानी कि इसमें पूंजीवादी दुनिया आती है, और दूसरी दुनिया कौन सी है यानी कि दूसरा देश, तो यहाँ पे जो USSR है वो दूसरी दुनिया, ये साम्यवादी देश है। तो दूसरी दुनिया के देश में कौन आएंगे? तो साम्यवादी देश आएंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश सम्मिलित है? तो शंघाई सहयोग संगठन में टोटल 8 देश सम्मिलित है। ऑप्शन ए डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग देश। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? यानी कि दो ध्रुवीयता आपको मैं कई बार बता रहा हूँ कि अमेरिका और सोवियत संघ की जो शीत युद्ध की दुश्मनी है उसी को हम लोग दो ध्रुवीयता के रूप में जानते हैं, जिसमें प्रथम ध्रुवीयता देश अमेरिका और दूसरी में प्रथम में अमेरिका है और दूसरी में रूस है। तो ये हमारा जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो बच्चों आज 40 क्वेश्चन हम लोग ये लेके आए थे, जो कि आपके लिए यही 40 क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो आपको करना क्या है, तो आपको याद कर लेना है इन्हीं 40 क्वेश्चन। मैं इतना गारंटी देता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम वाले 40 क्वेश्चन में से इस चैप्टर में एक भी अनदर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, बिना सिलेबस के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो हमने जो आपको ये 40 क्वेश्चन दिए हैं इसको आप जैसे भी हो याद कर लीजिएगा। और आज हम आपसे विदाई लेते हैं। आप जहाँ पे भी रहिए बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में बिजी रहिए और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। तो चलिए बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।